तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक मूवी राइज ऑफ द लैंड। तो कहानी की शुरुआत में एक फाइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम फी होता है। फी मार्शल आर्ट में महारथी होता है, जिस कारण ये अकेले ही बहुत सारे फाइटर के साथ लड़ रहा था और उन्हें आसानी से मार गिरा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे फाइटर आ जाते हैं, जिनमें से एक फाइटर फी को मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे फी को अपना बचपन याद आने लगता है। और हमें पता चलता है कि फी के पिता अनाथ बच्चों की मदद करते थे, वे उन्हें रहने खाने को देते थे। एक दिन उन्हें फायरिंग नाम का एक लड़का मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार था। फी के पिता उसे अपने आश्रम में ले आते हैं और इसका इलाज करते हैं। तभी फी फायरिंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर नाम की गैंग मजदूरों को किडनैप कर रही थी, और जो भी मजदूर उनके खिलाफ होता है तो वे उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल यह जगह चाइना में है और यहाँ सभी इलीगल काम होते हैं। इसी के साथ यहाँ एक नॉर्थ सी नाम की गैंग भी होती है, जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग के साथ दुश्मनी थी। ब्लैक टाइगर फॉरेनर बिजनेस के साथ साथ कुछ इलीगल बिजनेस भी करती थी। दरअसल इस गैंग के 3 लीडर हैं, जिन्हें टाइगर कहते हैं। इनमें पहला लीडर नॉर्थ इविल है, जो कि मजदूरों का लीडर है। वहीं दूसरा लीडर ब्लैक रो है, जो कि जुए का बिजनेस संभालता है। और इसके बाद तीसरा लीडर ओल्ड स्नेक है, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। खैर इन तीनों लीडर का एक बॉस है, जो कि इस पूरी गैंग का लीडर है, जिसका नाम मास्टर लुई है। इसके बाद हम फी को कुछ फाइटर के साथ देखते हैं, जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। फी भी इन्हीं के साथ जा रहा था। दरअसल फी का यहाँ आने का मकसद गैंग का 4th टाइगर बनना था। अब सभी मास्टर लुई के पास ले जाए जाते हैं। तभी लुई सबके सामने अपने एक आदमी को जान से मार देता है, क्योंकि उसने गैंग को धोखा दिया था। अब लुई जलती हुई 2 लोहे की रोड को फाइटर्स की ओर करता है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन फी बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से लुई बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और सभी के लिए चाय मंगाता है। वह चाय को उनके हाथ पर गिराता है, जिससे सभी फाइटर दर्द के कारण अपने कप को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन फी उस दर्द को सहन कर लेता है। जिसके बाद लुई सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ गैंग के मास्टर का सर काटकर मेरे पास लाएगा, मैं उसे 4th टाइगर बना दूंगा। इसके बाद अब कहानी की शुरुआत में आ जाते हैं, जहां फी नॉर्थ सी के मास्टर से फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है और फी नॉर्थ सी के मास्टर का गला काटकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं और फिर उससे लड़ने लगते हैं। तभी फी का साथी वहां रखे पटाखों को जला देता है, जिससे सभी फाइटर का ध्यान भटक जाता है और वह मौका देखकर फी को बचा कर ले जाता है। वही मास्टर लुई फी के हाथ में नॉर्थ सी के मास्टर का कटा हुआ सर देखकर उसे 4था टाइगर बना देते हैं, और बाकी तीनों से कहते हैं कि वो इतने सालों में जो काम नहीं कर पाए, उसे फी ने केवल एक ही दिन में कर दिखाया। के बाद सीन कट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा अपने पिता का कटा हुआ सिर देखता है। तब वो कसम खाता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। खैर दूसरी तरफ फी अपनी पीठ पर टाइगर का टैटू बनवा रहा होता है। तब टैटू आर्टिस्ट फी को गैंग के बारे में कुछ खास बात बताता है। वह कहता है कि गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है, जिसकी 2 चाबियां हैं। इन चाबियों में एक सिल्वर चाबी है और दूसरी गोल्डन चाबी। इन चाबियों का एक सेट लुई के पास है और दूसरा सेट उन टाइगर्स के पास है, जो कि गैंग को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। अब लुई सभी के सामने फी को 4था टाइगर बनने की घोषणा कर देता है, जिसके बाद फी धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों को खत्म करके उनकी जगह पर कब्जा करने लगता है, जिससे फी अब एक खतरनाक टाइगर बन चुका था। इसके बाद फी अक्सर ऑर्किड नाम की एक लड़की के पास आ जाता है, जो कि फी की अच्छी फ्रेंड होती है। एक दिन जब वो ऑर्किड के यहाँ सो रहा था, तब उसे हर बार की तरह एक सपना आता है। तब ऑर्किड फी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। खैर इसके बाद ऑर्किड फी को बताती है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन फी उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। इसके बाद फी ऑर्किड से बताता है कि उसके पिता के दुश्मनों ने उनका अनाथ आश्रम जला दिया था। तब उसके पिता ने सभी बच्चों की जान बचाई, लेकिन उस हादसे में उनकी जान चली गई। अब अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं, जो कि लुइस से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते हैं। इसके लिए लुइस मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने का सोचता है। लेकिन फी लुइस से पूछता है कि कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, तो उन्हें किडनैप करने की
क्या जरूरत है, जिस पर लुइस बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर फायरिंग और चुन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है, जिसकी वजह से वे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद हमें फिर से फायरिंग और फी का अतीत दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक आश्रम में उस आदमी के पास जाते हैं जिसने आश्रम में आग लगाई थी, लेकिन किसी ने उसे पहले से ही मार दिया था। तभी फी के पिता का एक दोस्त वहाँ पर आता है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट था। वो इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और कई सालों तक इन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है और इन्हें बताता है कि बदला लेने से अच्छा लोगों की रक्षा करना होता है। फिर एक दिन दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तब दोनों मिलकर एक ओरपन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ था। इसके बाद हम चुन को देखते हैं जो कि लोगों के कपड़े सिलने का काम करती है। तभी ऑर्किड वहाँ आती है और उसे सिलने के लिए कपड़े देती है। दरअसल चुन इस काम के बहाने फी को अपना मैसेज पहुँचाती है। यहाँ फी चुन के बैग में मैसेज रख देता है। ऐसा करते हुए ऑर्किड उसे देख लेती है, जिसके बाद फायरी और चुन उस मैसेज को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ओल्ड स्नैक के पास सोने की चाबी है। इसलिए अगली सुबह ओरपन गैंग ओल्ड स्नैक से चाबी छीन लेती है, जिससे ओल्ड स्नैक अपने लोगों के साथ चुन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर फायरी और उसके साथी आकर ओल्ड स्नैक पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वो उसकी चाबी की कॉपी लेकर उस चाबी को वापस से वहीं रख देते हैं। इसके बाद लुई को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नैक को मार दिया है। तभी वह उसकी चाबी को देखता है तो वह बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब लुई उस चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थ इविल को सौंप देता है। अब एक रात फी लुई को सोने की चाबी दिखाता है जो कि असली चाबी की कॉपी थी और बताता है कि उसने नॉर्थ इविल के आदमी को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसलिए उसने उस चाबी को छीनकर उस आदमी को मार डाला। दरअसल यहाँ फी ब्लैक रो और नॉर्थ इविल को आपस में लड़ाना चाहता था। अब ब्लैक रो समझता है कि ओल्ड स्नैक को नॉर्थ इविल नहीं मारा होगा, इसलिए अब वह फी के साथ मिल जाता है। अगले दिन लुई फी को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है। तब लुई बताता है कि ओल्ड स्नैक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है। तभी वो अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लुई भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए वह बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को मारने लगता है। वहीं फी और वो के बीच फाइट होती है। वो फी पर हावी हो रहा था, तब लुई फी को बचाता है, जिसके बाद फी मौका देखकर वो का हाथ काट देता है और उसे मार देता है। इसके बाद दूसरी तरफ ऑर्पन गैंग को दिखाया जाता है जो कि लुई की इलीगल फैक्ट्री को जला देती है। इसी दौरान फायरी को लुई के लोग देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। उसी तरफ ब्लैक रोज चुन को देखकर उसके पीछे भागने लगते हैं। इधर फायरी उनसे लड़ने लगता है, लेकिन ज्यादा लोग होने के कारण फायरी वहाँ फंस जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं ब्लैक रोज चुन का पीछा करते हुए एक घर में पहुँच जाता है जहाँ फी अपने लोगों के साथ पहले से ही इंतजार कर रहा था। यहाँ पता चलता है कि चुन के पेरेंट्स को ब्लैक रो ने ही मारा था। अब वो सभी मिलकर ब्लैक रो को मार डालते हैं और उससे दोनों चाबियां छीन लेते हैं। इसके बाद फी चुन को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। तभी चुन उसे ऑर्किड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि ऑर्किड सिर्फ उसकी एक दोस्त है। अब जैसे ही फी ब्लैक टाइगर के हेडक्वार्टर में जाता है तो वह देखता है कि उन लोगों ने फायरिंग को पकड़ लिया है। तभी मास्टर लुई फी से उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर फायरी लुई से बताता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुनकर लुई अपने लोगों के साथ बाहर निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि चुन सभी गरीबों के साथ मिलकर खजाने की चोरी करने लगती है। यहाँ फी फायरी को बचाने के लिए कहता है, जिस पर फायरी उसे ऐसा करने पर मना कर देता है, क्योंकि फायरी नहीं चाहता था कि लुई को उसकी सच्चाई पता लगे, क्योंकि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। फी उसे बचाना चाहता था, पर तभी
लुई अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है, जो फी से फायरी की जुबान काटने को कहता है। लेकिन तभी गैंग के लोग ब्लैक रो की बॉडी लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। बॉडी चेक करने पर उन्हें ब्लैक रो की चेस्ट पर नॉर्थ इविल की छड़ी का निशान दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि नॉर्थ इविल ने ही ब्लैक रो को मारा है। दरअसल ये फी ने ही नॉर्थ इविल की छड़ी की कॉपी से चेस्ट पर निशान बनाया था, जिस पर नॉर्थ इविल लुई से कहता है कि उसे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया है, और गुस्से में आकर फायरी को सब कुछ सच बोलने को कहता है, जिस पर फायरी उसके कान में कहता है कि वो कुछ नहीं बताएगा, और अपनी गर्दन को तलवार के पास लाकर काट लेता है, जिससे वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अब सबको लगता है कि नॉर्थ इविल ने जानबूझकर फायरी को मारा है, लेकिन लुई को अभी भी शक था कि इसके पीछे किसी की चाल हो सकती है। यहाँ फी फायरी की मौत से दुखी होकर उसके साथ बीते हुए अच्छे दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद हम फी को ऑर्किड के पास देखते हैं, जहाँ फी बहुत ज्यादा रो रहा होता है और ऑर्किड को फायरी की मौत के बारे में बताता है। वहीं फी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब फायरी के बिना 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा, और साथ ही नॉर्थ इविल को भी उस पर शक हो गया था। तभी हम देखते हैं कि फी बाजार में आकर नोटिस करता है कि चारों तरफ लुई के आदमी फैले हुए हैं, लेकिन वो ओरपन गैंग को अलर्ट करने और मिशन को अवॉइड करने का सोचता है। तभी फी एक स्टोरी सुनाने वाले आदमी के पास जाता है और उससे एक ऐसी स्टोरी सुनाने को कहता है जिसे सुनकर ओरपन गैंग तक उसका मैसेज पहुंच जाए। खैर फी का ये प्लान काम करता है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। लुई जब उस स्टोरी को सुनता है तो वह समझ जाता है कि किसी ने उन लोगों को अलर्ट करने के लिए उस आदमी को स्टोरी सुनाने को बोला होगा। इसलिए वो आदमी से पूछता है कि यह स्टोरी सुनाने को तुम्हें किसने कहा, पर वो आदमी अंधा होता है, इसलिए मास्टर उसे आवाज पहचान कर उस आदमी का पता लगाने के लिए बोलता है। मास्टर के सभी लोग एक एक करके उसके कान में उस स्टोरी का नाम लेते हैं, लेकिन फी उस आदमी के कान में कहता है कि मैं उस गैंग का मेंबर हूँ जिसने कल रात सबको खजाना दिलाया था। ये सुनकर वो अंधा मास्टर को फी का सच नहीं बताता है। इसके बाद हम नॉर्थ इविल को देखते हैं, जो कि एक रूम में मसाज करवा रहा था। तभी ऑर्किड अपनी साथी के साथ वहाँ आती है और नॉर्थ इविल से मिलने को कहती है। ऑर्किड नॉर्थ इविल से मिलकर उसे फी की सच्चाई बताती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी गैंग में शामिल होना चाहती हूँ। इसके बाद नॉर्थ इविल उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी ऑर्किड मौका देखकर नॉर्थ इविल पर अटैक करती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। अब वह ऑर्किड की साथी की तरफ आता है, जो कि चुन होती है। नॉर्थ जैसे ही उसकी तरफ आता है तो वह उसे जान से मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन हम फी को चुन के साथ देखते हैं। तब चुन फी से ऑर्किड के बारे में बताती है, जिसे सुनकर फी इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन फी अपने लोगों को इकट्ठा करके लुई से लड़ने का कहता है और फिर सभी लोग पूरे शहर में लुई का सच बता देते हैं, जिससे लोग लुई के खिलाफ हो जाते हैं। तब लुई ऐलान करता है कि जो भी फी को मारेगा मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। इसके बाद लुई के लोग पूरे शहर में दंगे करके लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फी को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ जाकर मजदूरों को आजाद कर देता है और फिर सभी मजदूर लुई के पास जाकर आंदोलन करने लगते हैं। तब फी लुई से कहता है कि अगर उनके बीच लड़ाई हुई तो काफी लोग मर जाएंगे, इसलिए उसने फैसला किया है कि सिर्फ वो और लुई आपस में फाइट करेंगे, जिसके लिए लुई मान जाता है। अब दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है, जिसमें मास्टर लुई फी को बुरी तरह से मारता है, पर बाद में फी लुई पर हावी हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी फी लुई का हाथ पकड़कर उसे बचाता है, लेकिन लुई उसकी मदद लेने से मना कर देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद फी एक अनाथ आश्रम खोलता है और अपने पिता का सपना पूरा करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।